हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज का मौसम इतना प्यारा है ना। रात को भी बहुत बारिश हुई, हवा चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह से तो ना और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया है क्लाइमेट। तो आज सुबह सुबह जब मैं उठी ना तो मुझे चाय की इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी ना, ऐसा दिल कि अब बस जाके गरम गरम चाय बनाऊं और है ना बालकनी में बैठ जाऊं चाय लेके। सो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा रहा। मैं आ गई थी किचन में सुबह सुबह और मैंने एक तरफ रख दी अपने लिए चाय बनने के लिए और ना दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर तैयारी करनी शुरू कर दी हमारे ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ आज ग्रिल चीज़ सैंडविच, जिसका प्रेपरेशन है ना मैंने ऑलरेडी कल करके रख दिया था। तो अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा ना तो उसमें मैंने ऑलरेडी सारे वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं चॉप करके कंटेनर में डाल के मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो जनरली ना गाइज़, मैं जब भी अपना लंच या फिर डिनर प्रिपेयर करती हूँ ना तो उसी के बीच में ना मैं सारी कटिंग चॉपिंग करके रख देती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए या फिर बच्चों की स्कूल के टिफ़िन के लिए। तो ये ना बहुत ही हैंडी हो जाता है एंड स्पेशली स्कूल टाइम में। तो जब हम ये छोटी मोटी तैयारियां करके रख देते हैं ना गाइस तो काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो क्योंकि मेरे पास पटेटोज़ ऑलरेडी बॉईल किए हुए रखे थे तो मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल चॉप कर लिया था और दोनों को मिक्स करके बस हल्का सा सॉटे कर लिया। तो मेरा ये जो सैंडविच का बैटर है ना वो बन के तैयार हो गया और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें है ना जनरली गाइस, क्योंकि ये वेज ग्रिल चीज़ सैंडविच है तो इसमें ना हम पनीर डालते हैं, लेकिन आज घर पे पनीर अवेलेबल नहीं है तो मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। इवन मोज़रेला चीज़ बहुत टेस्टी लगता है तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। और ये सारे जो सैंडविचेस है ना इन सबको मैं असेंबल करके रख दूँगी साइड में। पहले मैं जाऊंगी और पीऊँगी अपनी चाय जो ऑलरेडी बन के रेडी हो चुकी है। तो फिर चाय पीने के बाद मैं आऊँगी किचन में और उसके बाद मैं इन सैंडविचेस को जो है ना टोस्ट करना स्टार्ट करूँगी। तो गाइज़, मैं चाय पी के वापस आ गई अपने किचन में और मैंने यहाँ पे ना ऑलरेडी कुछ सैंडविचेस जो है वो टोस्ट करके रख दिए थे और मैंने एक प्लेटर ऑलरेडी यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है जो कि इमरान के लिए है। तो पहले मैं उनको उनका ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। तो गाइज़, हिबान ना जब नेबर को दे के आया ना सैंडविचेस तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे ना कुछ कश्मीरी लोग आए हैं पैसे मांगने के लिए, जो नॉर्मली आते रहते हैं। बट मैंने सोचा चलो उन लोगों को मैं एक सैंडविच पैक करके दे देती हूँ। बट जब तक मैं वो सैंडविच पैक कर रही थी ना तो वो लोग चले गए और मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी उनके लिए सैंडविच पैक किया था, लेकिन वो लोग बिना लिए ही चले गए क्योंकि शायद हिबान ने उन लोगों को कहा नहीं था रुकने के लिए तो वो लोग समझ नहीं पाए होंगे। फिर चलिए गाइज़, मैं भी जाती हूँ अपने बाकी के सारे काम करने के लिए और देखते हैं फिर व्लॉग को मैं कहाँ से कंटिन्यू कर पाती हूँ। तो गाइस, हम सब ने अपना चाय नाश्ता कर लिया था, ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद में मैंने लंच में ज्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकफास्ट जो था काफी हैवी हो गया था। और क्योंकि छुट्टियां चल रही है ना तो सब लोग लेट ही उठते हैं, तो लेट उठ के या तो लंच कर लेते हैं डायरेक्टली या तो फिर हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारा लंच और ब्रेकफास्ट जो है ना वो एक साथ मिक्स हो रहा है इतने दिनों से। सो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया और बस दोपहर के टाइम में मेरा एक और पार्सल आ गया था अमेजोन से और ये था मेरा एक ऑर्गेनाइजर ट्रॉली जो मैंने मंगाया था। तो बस हिबा को थोड़ा सा इंजीनियरिंग करने का शौक चढ़ा तो उसने कहा कि वो उस ट्रॉली को असेंबल करेगी, तो फिर मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया। तो उसने वो ट्रॉली असेंबल करके तो रख दी है, लेकिन अब तक है ना मैंने उसमें सामान अच्छे से सेट नहीं किया है। जब मैं उसमें सामान अच्छे से सेट कर दूंगी ना तब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये तो बता दूं कि वो जो ट्रॉली है ना गाइस जो मैंने मंगाई थी वो परफेक्ट साइज की आई है, जैसी मुझे चाहिए थी ना, कॉम्पैक्ट, छोटी सी, पतली सी, बिल्कुल वैसी है। क्योंकि मेरा किचन जो मैंने आपको बताया था थोड़ा छोटा है तो उसके हिसाब से ना मुझे ऐसी ही ट्रॉली चाहिए थी जो थोड़ी स्लिम हो लेकिन काफी यूजफुल हो। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह कल मैं उसमें सारा सामान जो है ना अपना सेट करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी वो ट्रॉली कैसी है। और
गाइस बस लंच वगैरह हो गया था, थोड़ी देर हम दोपहर में ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहे थे। इतने में आया मुझे मेरी क्लाइंट का कॉल और उनको करना है मेकअप। तो मुझे बेसिकली कल जाना है अपने मेकअप के ऑर्डर के लिए। तो मॉर्निंग का ऑर्डर है, सुबह 6 बजे जाना है, तो उसके लिए मुझे सुबह उठना पड़ेगा 5 बजे। तो बस अभी मैं जाऊंगी और अपने मेकअप वैनिटी को निकाल के सब सामान जो है सारा सब कुछ सेट कर दूंगी। कल की तैयारी कर लूंगी जितनी हो सके, बिकॉज सुबह अर्ली मॉर्निंग का ऑर्डर है। तो अगर मैं सुबह करने बैठूंगी ना गाइस तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए यूजुअली जब भी मेरा ऐसे मॉर्निंग का कुछ वर्क होता है ना, तो मैं रात को ही सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं डिनर भी जो है थोड़ा सा जल्दी बना लूंगी और जाके फिर अपने मेकअप की जो है ना सारी तैयारी कर लूंगी। आप पूरा आधे से ज्यादा फाउंडेशन तो अपने हाथ पे लगा लिया। सो गाइज ये देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे हिबा ने मुझे ही टारगेट बना दिया था और मुझे ही बिठा दिया था चेयर पे मेकअप करने के लिए। ऐसे करो, डबल चिन बताओ। दिस इज एक्चुअली अ हैक। इसे कंट्रोल ना बेटर लगता है कलर नॉर्मल। तो मैं ऐसे नहीं रहने वाली, मैं थोड़ी ऐसे रहने वाली हूँ। व्हाट दिस हैक इज? नहीं, इट्स लाइक यू नो व्हेन यू बेंड डाउन। ऑब्वियसली मैं ऐसे थोड़ी चलने वाली हूँ पूरा दिन। हो सकता है ऐसे चलो। Because I feel my features are already quite sharp. I don't need too much of contouring. श्योर। Yeah. कैसे करते हो? क्या? नो वे ब्रो, नो वे। पकड़ की पकड़। क्या? Oh my god. Because you are sorry for what you are doing with me. इसके लिए तुम अपना मेरा कान पकड़ रही हो अपना पकड़ने की बजाय। ब्रश देगा वाइट डॉक्टर वाला, I know. जस्ट इन केस। ये कौन से ब्रांड का है? मैं ये एक टिप यूज करती हूँ, फाउंडेशन लगाने के बाद मेकअप स्प्रे करते हैं और फिर आई मेकअप एंड पाउडर करते हैं, उससे बेटर सेट होता है। ओके, मेरा हाथ इतना बड़ा नहीं है। सॉरी, माफ कर दो। That was too close on my face. डोंट वरी, मेकअप बेटर सील होएगा आई थिंक, या समझ होएगा। But you really think मेकअप स्प्रे मारने के बाद हम लोग को ब्लेंडर यूज करना चाहिए? No. मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ। एक बार मेकअप फिक्सर मार दिया ना तो ब्लेंडर नहीं यूज करने का। क्यों? नहीं तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर इज लाइक इट्स लाइक अ कोटिंग, इट्स लाइक अ फिल्म दैट कम्स ऑन योर फेस। सो व्हेन यू डैब इट, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट कम इन योर ब्लेंडर। और फिर उससे मेकअप फिक्सर का पूरा तो नहीं, बट इट माइट लुक पैची। प्लीज बी जेंटल विथ माई आईब्रोज प्लीज। आई कहाँ ऑलरेडी है? हैव क्वाइट। क्या ब्रश चाहिए? का, आईब्रो का। सो फर्स्ट मुझे आईब्रो बिल्कुल नहीं आता। तो प्लीज डोंट डू इट। एक्चुअली जब ऐसे कोई न्यूट्रल आई मेकअप करना होता है ना, तो आई ऑल्सो यूज ब्लशर पैलेट ऑन माई आईज एंड देन यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। that's सो it. इट लाइक एक नेचुरल मेकअप हो जाता है। एंड मैं इतना स्टिल बैठी हूँ ताकि तू अच्छे से आईलाइनर लगा सके, और तू खुद मेरे को पकड़ के ऐसे 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 हिला रही है। डोंट वाइप, खराब हो जाएगा बेटा। ये आपका लिप फटा हुआ है ये? This is kind of some different kind of lips. Gloss. You apply lipstick. I don't like gloss at all. Trust me, bro. This will look so good. You like charcoal? How is your teeth so white, bro? I brush them too, okay? Why? Oh, damn! It looks so good on you. This color is the most hated color ever. I really don't like. पता है मैंने वो लिपस्टिक ली और उसके बाद से मैंने कभी इसको यूज नहीं किया। एक्चुअली लुकिंग गुड। हाँ, क्वाइट गुड। मैं थोड़ा white हो गया बस, और कुछ नहीं. डन? Yes. अभी डन? Yes. थोड़ा भूत जैसा हो गया है.
वो मिरर खोलो बड़ा वाला, मैं देखूं। और बस थोड़ा नॉट बैड, नॉट बैड। आई थिंक इधर थोड़ा फाउंडेशन लगाएं फिर इसे यहाँ पे लगाएं। आई नो काफी बैर लग रहा है। ठीक है, अदरवाइज गुड, बट आई डोंट नो व्हाई माय आईज आर लुकिंग लाइक चीनी मकाओ थोड़ा Yeah, सा। eyeliner है। Korean makeup you did on me. And I told you na, don't put too much of compact powder on my face because it look too powdery on my face. Because I have mature skin na. Thank you. I wouldn't know that I have And lipstick, I don't know, but I'm like feeling जो ऊपर का lip liner है ना, that's onto brown side, and अंदर का lipstick is pink, so it's not matching. Because if you're applying a pink lipstick, the outline should be of some magenta or something like that. Even the contouring of my nose is looking very broad. You can see this brown needs to be little more closer to give it a sharper look. Okay? क्योंकि ये ब्राउन को जो ब्राउन डार्क था ना आपका, आपने इतना दूर दूर किया ना, तो ये ब्रिज है ना, ये बहुत ब्रॉड हो गया। No wonder मेरा nose इतना अजीब लगता है। Exactly. Because मैं if you इधर लगाती want हूँ। your nose to look sharp, मैं एक टिप देती हूँ, जब भी आपके नोज अगर बहुत ब्रॉड है ना और उसको आपको एकदम ऐसे शार्प करना है ना, तो कभी भी जो डार्क कॉन्टोरिंग होती है ना उसको साइड में मत करो। नो, फिर दैट्स द टिप दैट आई एम टेलिंग यू। वेट, यू टेक द कॉन्टोरिंग एंड डोंट डू इट साइडवेज। कॉन्टोरिंग को आप पूरा सेंटर, वेट, सेंटर एंड साइड्स, यस, एंड देन यू टेक अ, सो मैंने अपने पूरे ब्रिज पे सेंटर और साइड्स में ब्राउन लगा दिया। ओके, एंड देन आई टेक द ब्राइट कंसीलर। कहाँ है? ओके, बहुत ब्राइट है। I think stick better रहेगा। no, I'll take my finger. My fingers are much better. Only this much. Okay. जितना आपको नोज को हाई पॉइंटेड बताना है ना, उतना ये वाइट कम लगाओ। सो Oh damn! सो नोज लुक्स मोर पॉपी शार्प। जितना आप ब्लैक को दूर दूर पे लगाओगे ना, उतनी आपकी नोज जो है फ्लैट लगेगी। तो इफ अगर किसी की नोज ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉइंटेड है ना, उसको आप थोड़ा सा, दूर लगाओ, हाँ, ताकि जो ये और भी ब्रिज है उसको थोड़ा ब्रॉड करो, और जिसकी नोज ऑलरेडी ब्रॉड है ना, तो उसका ये जो ब्रिज है ना उसको थोड़ा सा क्लोज करो। So see? Oh damn! Right? चलो, थैंक यू फॉर दिस मेकअप। ठीक है गाइस, सो हिबा ने अब मेरा मेकअप फिनिश कर दिया है। थैंक यू सो मच। आई होप आई डोंट हैव टू पे यू एनीथिंग फॉर You दिस। can pay but with yarn. So I'll pay you only 50% क्योंकि तुमने ऊपर का मेकअप किया, यहाँ का तो छोड़ दिया है, तो I'll pay you only half। You can pay with yarn. मुझे चलेगा। I don't even want money. I just want yarn. गाइज शाम से हिबा मेरी जान खा रही है मेकअप करने के लिए, क्योंकि मुझे कल जाना है मेकअप के ऑर्डर के लिए, और मैंने हिबा को बोल दिया कि मुझे अपनी मेकअप की वैनिटी पैक करनी है। तो बस मेरी जान खाने लगी कि उसको मेकअप ट्राई करना है इससे पहले कि मैं सारा मेकअप जो है पैक कर दूं। तो फाइनली उसने जबरदस्ती मुझे बिठा के जो है मेकअप किया, और ऊपर से धमकी दे के गई है कि आधे घंटे तक मैं अपना फेस वॉश नहीं करूंगी, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से मेकअप किया है। तो अगर मैंने फेस वॉश कर दिया तो मुझसे बात नहीं करेगी। तो ये एक अलग ही प्रॉब्लम है मेरे साथ में। सो चलिए कोई बात नहीं, मैं रहने देती हूँ मेकअप। वैसे अभी मुझे अपनी मेकअप की वैनिटी जो है पैक करनी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे जाना है गाइस कल सुबह एक क्लाइंट का मेकअप करने के लिए, और मुझे निकलना है 6 बजे। तो 6 बजे जाने के लिए ना मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। तो सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी पैकिंग करने के लिए। एज वेल एज है ना, कभी भी ऐसे अर्ली मॉर्निंग का ऑर्डर होता है ना, तो मैं ज्यादातर रात को ही पैकिंग कर लेती हूँ ताकि कुछ भूल ना जाऊं। सो अभी मैं जाती हूँ, फटाफट जो अपना मेकअप बॉक्स है उसको पैक कर लेती हूँ, और आइए आपको भी दिखाती हूँ मैं अपने प्रोफेशनल मेकअप बॉक्स में क्या क्या चीजें लेके जाती हूँ जब मैं अपने किसी क्लाइंट के घर जाती हूँ उनको मेकअप करने के लिए।
सो गाइज ये था आज का मेरे पूरे दिन का रूटीन का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और कल जो है मैं थोड़ा सा बिजी रहने वाली हूँ, बट देखती हूँ जैसे जैसे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह व्लॉग बनाती रहूंगी। तो फिर चलिए मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी टिल देन, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।